अब हमारे पास में डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिखी हुई है आपके लिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ सिग्मा यू एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट द लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, यानी कि नेक्स्ट टर्म के नीचे उससे प्रीवियस टर्म, इज इक्वल टू के, देन यू एन कन्वर्जेस इफ k इज लेस देन वन एंड डाइवर्जेस इज इफ k इज ग्रेटर देन वन। तो पहला केस करेंगे हम जिसमें कि k लेस देन वन है। ठीक है, तो हम एक नंबर ले लेंगे। पहला हमारा केस है k लेस देन वन का। ठीक है, k लेस देन वन का। तो लेट अस टेक अ नंबर सच दैट k लेस देन लैम्डा लेस देन वन, लैम्डा लाइज बिटवीन k एंड वन। ठीक है, लेट अस टेक अ नंबर सच दैट लैम्डा लाइज बिटवीन k एंड वन। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होगा कि u2 अपॉन u1 इज लेस देन लैम्डा, u3 अपॉन u2 इज लेस देन लैम्डा, क्योंकि k के बराबर आ रहे हैं ये सब जगह, k के बराबर आते हैं, तो लैम्डा अगर k से बड़ा है तो ये सब के सब इससे छोटे होंगे। एंड सो ऑन un प्लस वन अपॉन un इज लेस देन लैम्डा। ठीक है, अब मैं लिखूं अगर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इज इक्वल टू u1 मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने u1 कॉमन लिया तो ये बना u1 की जगह आ गया 1 प्लस u2 अपॉन u1 प्लस u3 अपॉन u1 प्लस u4 अपॉन u1 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं करूँ u1 को बाहर रख के मैंने किया 1 प्लस u2 अपॉन u1 और u3 को मैंने बना दिया u3 अपॉन u2 इंटू में u2 अपॉन u1, यानी कि मैंने u2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये दो टर्म्स अलग अलग कर दी। प्लस u4 के लिए भी सिमिलरली मैंने क्या बनाया u3 अपॉन u2 और फिर u2 अपॉन u1। कहने का मतलब है कि हमारी जो टर्म्स है ना वो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर ली एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्योंकि हमने पहले ही लिखा था कि हर इंडिविजुअल टर्म इज लेस देन लैम्डा, जब हमने ये कंडीशन पढ़ी थी ये और हमने ये कंडीशन लगाई थी कि k से बड़ा है लैम्डा तो बाकी की सारी टर्म्स से भी बड़ा होगा, तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमने टर्म्स को इस फॉर्म में बना लिया un प्लस वन अपॉन un की फॉर्म में, और हम इन सब में क्या लगा सकते हैं लेस देन लैम्डा u1 1 प्लस, अगर मैं इसकी जगह लैम्डा लिख दूं और लेस देन का साइन लगा दूं तो ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा इंटू में लैम्डा, u3 अपॉन u2 इस फॉर्म में है और u2 अपॉन u1 भी इस फॉर्म में है, तो ये हो गया लैम्डा इंटू में लैम्डा प्लस लैम्डा 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 एंड सो ऑन। ठीक है, और मैं अगर इसे लिखूं u1 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। एंड देन u1 को मैंने लिमिट लगा दी दोनों तरफ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 प्लस u2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ पर भी लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में पहले ये वैल्यू है, ये हमारी लिमिट से ही आई है, तो ये हो गया। इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले वो पढ़ा हुआ है ये सीरीज़ में 1 प्लस एन स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर एंड सो ऑन, उसका फॉर्मूला ये होता है, तो हम वो लगा देते हैं यहाँ पे। और ये क्या है 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, इनफाइनाइट नंबर है वो, सॉरी फाइनाइट नंबर है, और u1 भी एक फाइनाइट नंबर है, तो ये एक फाइनाइट नंबर हो गया। ये कोई फाइनाइट नंबर है, दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लिमिट है, जो ये सीरीज है un लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या है कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब केस करेंगे दूसरा। हाँ जी, तो अब हम केस करेंगे दूसरा केस, मतलब k इज ग्रेटर देन 1 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स
देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट un plus 1 upon un is greater than 1 for all n m greater than n for all n greater than equal to m. ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग हम क्या करेंगे, m नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उन्हें डिलीट कर देंगे. आफ्टर डिलीटिंग m minus 1 terms we get un plus 1 upon un is greater than 1 for all n. ठीक है, अब इसमें अगर हम चाहें तो n की वैल्यू पुट करके लाइक u2 अपॉन u1, u3 अपॉन u2 एंड सो ऑन un प्लस 1 अपॉन un ग्रेटर देन 1. ठीक है, ये इंडिविजुअली भी ग्रेटर देन 1 है. हम इस तरफ अगर नंबर्स को जोड़ दें u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू क्या होगा, u1 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस u1 u2 अपॉन u1 प्लस u3 अपॉन u2 u3 अपॉन u1 u4 अपॉन u1 एंड सो ऑन. ठीक है, ये हो गया. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फिर से, ये हो गया, ये हो जाएगा u1 प्लस 1 u2 अपॉन u1 प्लस u3 अपॉन u2 और u2 अपॉन u1 बना दिया इसका. इसी तरह से u4 अपॉन u3 u3 अपॉन u2 और u2 अपॉन u1, है ना, एंड सो ऑन. ये चलता जाएगा. अब जो ये टर्म्स हमारी बनी हैं, इन टर्म्स को हम अगर चाहें तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन u1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 u2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, एंड un n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन बन जाएगा 1 से. कैसे, u1 1 प्लस 1 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी. तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी. इसका मतलब ये जो हमारा आ गया, ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया. और ये जो टेस्ट है ये k इज इक्वल टू 1 के लिए वो नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. बट इट डजेंट मीन, मतलब ये k इज इक्वल टू 1 पे साइलेंट है, इसका k इज इक्वल टू 1 का इन्होंने कोई उसमें वो नहीं दे रखा. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि k इज इक्वल टू 1 पे ये फेल होता है. तो अभी हमने किया था डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का प्रूफ, और अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, जिससे कि हमें इसकी एप्लीकेशन भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी. स्टेटमेंट मैंने ऊपर जानबूझकर छोड़ी है ताकि आप लोगों को उसके साथ रिलेट करना आसान हो. तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है, अब जो ये सीरीज़ है इसमें हमें पहले क्या करना है, एक जनरल टर्म बनानी है. तो जनरल टर्म क्या बनेगी इसकी, हमें केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से ये पता चलेगा कि जनरल टर्म क्या है. तो un है हमारी जनरल टर्म, कौन सी होगी, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी जो जनरल टर्म क्या बनती है, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है, जैसे सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, थर्ड में 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल है. तो un क्या हो गया हमारे पास में, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है, ये है इज द जनरल टर्म. ठीक है, देन un प्लस 1 वो क्या बन जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, क्योंकि n की जगह हमने n प्लस 1 पुट कर दिया. अब देखो डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में क्या आपको गिवन है, अगर एक सीक्वेंस है un जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू k, यानी कि हमें रेशियो कौन सी निकालनी है, un प्लस 1 अपॉन un की. ठीक है, तो हमने लिखा un प्लस 1 अपॉन un, इसकी रेशियो निकालेंगे. तो
तो ये हुआ n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। इनटू में नीचे है un, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, n+1 फैक्टोरियल, n+1 छोड़ दिया 1 और ये हो गया n+1 इंटू में n फैक्टोरियल कह सकते हैं इसको, साइड में हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर, तो n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कट गया और n+1 से n+1, ठीक है। तो यहाँ पर ये था होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बच गया n+1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास n फैक्टोरियल n+1 अपॉन n स्क्वायर आ गया। अब हमें इसमें लगानी है लिमिट, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n स्क्वायर। अब इसको हम स्प्लिट कर दें, अगर हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको स्प्लिट किया तो क्या बना n1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसमें हमने लिमिट लगा दी तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी अगर हमने किया तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0। अगर हमने इसमें n में हमने इन्फिनिटी लिमिट लगाई है तो 1 अपॉन n और 1 अपॉन n स्क्वायर 0 बन जाएगा, तो ये आ गया 0। अब 0 हमारे जो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो 0 है वो लेस देन 1 है, जो हमारी वैल्यू आनी थी ये k आनी थी ना, ये k कितनी है हमारे पास में, लेस देन 1 है। एज 0 इज़ लेस देन 1, तो क्या हमें कंक्लूजन क्या था हमारे पास में कि अगर k लेस देन 1 होगा तो जो सीक्वेंस है, जो सीरीज़ है वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी। तो एज 0 इज़ लेस देन 1 तो सीरीज un इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल करेंगे। तो अगला टेस्ट है हमारे पास, अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। ये जो सीरीज़ है इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी nth टर्म क्रिएट करेंगे, जो जनरल टर्म हम बनाते हैं। तो un इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन में un इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म में क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, सेकेंड टर्म में क्या है 1 अपॉन 2 3 4। इसी तरह से हम यहाँ पे करें तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा un का n इंटू में n+1 इंटू में n+2, ठीक है। और फिर un+1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन n+1 n+2 और n+3, ठीक है। ये आ गया। अब हमें रेशियो निकालनी है, तो रेशियो निकाली हमने un+1 अपॉन un, तो क्या होगी रेशियो हमारी 1 अपॉन n+1 n+2 n+3, ठीक है। और जो un है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया n इंटू में n+1 इंटू में n+2 होल अपॉन 1, ठीक। अब इसको कैंसिल कर लो, n+1 n+1 n+2 n+2 कैंसिल हो गया, आएगा ऊपर बचेगा n और नीचे क्या बच गया n+3। लिमिट लगा देते हैं, साथ साथ ही लिमिट लगा दी दोनों तरफ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n+3, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट लगाने के बाद कैसे आंसर निकालेंगे, n से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ये क्या बन गया 1+1+3 अपॉन n, ठीक। तो ये तो हो गया 0 और इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1। अब जब 1 आता है तो 1 के लिए डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज k इज इक्वल टू 1 सो द टेस्ट डज नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, डज नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगा देंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में हमने पहले क्या पढ़ा था कि दो सीरीज होती हैं un और vn। अगर vn बड़ी है और un उसके साथ मतलब un और vn का कंपैरिजन जब किया था हमने, तो vn की करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होती हैं un के साथ में, अगर vn बड़ी है करस्पॉन्डिंग टर्म un से
तो हमेशा क्या होता है कि Vn अगर कन्वर्ज हो रहा है तो Un भी कन्वर्ज होगा, और अगर Vn छोटी है Un की करस्पॉन्डिंग टर्म से, तो अगर Vn डाइवर्ज हो रही है तो Un भी डाइवर्ज होगी। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट, अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, एक सीरीज़ बना लेते हैं, और हम सीरीज़ कुछ इस तरह की बनाएं कि जिससे कि हमारे पास जो हमें लिमिट है वो लिमिट फाइंड आउट करना आसान हो। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएंगे, जो Vn हम बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो। तो देखो Un में 3n हैं। अब इन 3n को, यानी कि अगर हम इनको बाहर निकालें लिमिट लगाते टाइम, तीनों n बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, n3। अब n3 बन जाएगा तो हम क्यों ना Vn कुछ ऐसा लें कि जिससे कि वो n3 जो है वो कैंसिल हो जाए, ताकि हमें लिमिट निकालना आसान हो। तो हम Vn क्या लेते हैं, हम Vn ले लेंगे 1/n3, क्योंकि ये 1 में है तो हम उसे भी 1/n में ले लेंगे ताकि वो कैंसिल करना आसान हो। तो हमने ले लिया, लेट अस टेक अ सीरीज Vn इक्वल टू 1/n3। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसे हम उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमने लिया टेक Vn/Un, ठीक है, इज इक्वल टू 1/n3 n+1, सॉरी Un/Vn, Un/Vn। तो ये हो गया आपका Un का क्या था, 1/n+1 n+2 n+3। ठीक है, और n3 चला गया ऊपर, n3/1 बन गया। अब इसमें से सारे n3 हमने बाहर ले लिया, लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया। Un/Vn को इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में 1+1/n, ठीक है, 1+2/n, और ये क्या हो गया 1+3/n। ठीक है, और ये हो गया n3 यहाँ था और इसका हो गया n3, तो n3 से n3 कैंसिल हो गया। इसमें हमने लिमिट भी लगा रखी है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1। ठीक है, तो यानी कि आंसर में आ गई हमारी वैल्यू, क्या आ गई। अब जो लिमिट हमने निकाली यहाँ पर, ये क्या आई, इक्वल टू 1 आई। लिमिट n जो 1 आई है वो क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट लिमिट होने से क्या है कि ये जो टेस्ट है, अगर ऐसा होता है Un/Vn इक्वल टू 1 आया है, तो Vn और Un जो है वो सेम वे में बिहेव करेंगे। ठीक है, तो Vn क्या है, Vn डाइवर्जेंट है। Vn क्या है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज 1/n3। इसको हम P सीरीज भी कह सकते हैं। P सीरीज में, P सीरीज क्या होती है, n⁻p होता है, और उसमें अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्ज होती है। यहाँ पर के केस में Vn जो है वो भी P ग्रेटर देन 1 है, n=p=3 है, तो ये क्या है, P जो है वो Vn जो है वो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से Un भी डाइवर्जेंट होगा। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।